व्यूअर्स, केमिस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल सिंबल्स का। ये केमिकल सिंबल क्या होता है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इस शॉर्ट सेशन में हम यही लर्न करेंगे। दिस इज़ एम असलम एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। तो जो सिंबल्स होते हैं ये होती है शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, कार्बन रिप्रेजेंट करता है सी रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, एच रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, सो ऑन एंड सो ऑन। हिस्ट्री ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। साइंटिस्ट थे, उनमें ये ईगरनेस थी टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स फॉर ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और जो ये हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की, ये कैसे बेटर हुआ विथ टाइम, इसको हम शॉर्टली 4 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 पीरियड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, इजिप्ट एंड ग्रीक सिंबल्स। नंबर सेकंड, अल्केमिस्ट सिंबल्स। नंबर थर्ड, डाल्टन सिंबल्स। नंबर 4, बर्ज़िलियस सिस्टम। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर द वीडियो। इजिप्ट एंड ग्रीक सिंबल्स। जो यूज़ ऑफ केमिकल सिंबल्स का की शुरुआत हुई थी वो हुई थी एंशिएंट इजिप्ट से और एंशिएंट ग्रीक से। Symbols could be traced back in ancient Egypt glyphs and Greek manuscripts. ये glyph क्या होता है? A glyph is the specific design or representation of a character. Manuscripts means handwritten. जो ग्रीक के हैंड रिटन रिकॉर्ड्स थे उनमें भी हमें इसके निशानात मिलते हैं। और जो पहला रिकॉर्ड है यूज़ ऑफ सिंबल्स जिसमें एलिमेंट्स वो यूज़ किया था एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स ने। जो उनकी स्टडी थी प्लैनेट्स और डेज के बारे में, वो उसको कॉरस्पॉन्ड कर रहे थे, उसको कॉरस्पॉन्ड करे टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एलिमेंट्स। In the very old time, Greeks were aware only with 4 elements: water, air, fire and earth. और वो इस्तेमाल करते थे ज्योमेट्रिकल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट देम या इनके कॉम्बिनेशंस टू रिप्रेजेंट इंटरमीडिएटरी मैटर। फॉर एग्जांपल, अगर उनको वाटर रिप्रेजेंट करना होता था, दे यूज द ब्लू ट्रायंगल। अगर उनको फायर दिखाना होता था, दे यूज द रेड ट्रायंगल। अब अगर उनको मॉइस्ट थिंग दिखाना होता, दे यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द एयर। इसी तरह से अगर उनको कोई ड्राई थिंग दिखानी होती थी, they use the combination of air and combination of the earth. उसके बाद आ गए अल्केमिस्ट्स सिंबल्स। अल्केमिस्ट्स वो लोग थे जो इस्तेमाल करते थे डिफरेंट मेथड्स टू ट्रांसफॉर्म ए लेस वेल्युएबल मैटर इनटू गोल्ड। फॉर एग्जांपल, अगर उनके पास आयरन होता था Fe, वो कोशिश करते हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे गोल्ड में,
AU इज द सिंबल ऑफ ए गोल्ड। वो इसी पे काम कर रहे थे और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अल्केमी। दे वर द ओल्ड केमिस्ट्स who used to mix different elements together, create new type of portion of medicine or matter. These people also used various shapes as symbols to represent elements. For example, अगर उनको सिल्वर दिखाना होता था, they used the symbol of crescent. अगर उनको आयर रिप्रेजेंट करना था, they used the symbol of triangle. So on and so on. Majority symbols used by alchemists from 17th and 18th century were created by the alchemists themselves. यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं alchemist symbols. Dalton symbols. जो alchemists ने symbols क्रिएट किए थे वो थोड़े मिस्टीरियस नेचर के थे, इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स साइंटिस्ट्स उनको रिप्लेस करने के लिए नए नए सिंबल्स क्रिएट कर रहे थे। लेवेजर ने प्रपोज किया था जो केमिकल इंफॉर्मेशन है शुड ऑल्सो बी एनकोडेड इन सिंबल्स। मगर जब साइंस ने तरक्की की, साइंटिस्ट्स नए नए एलिमेंट डिस्कवर करने लगे, तो 1803 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन डाल्टन, उसने कोशिश की टू नेम द वेरियस एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द पिक्टोरियल सिंबल्स। पिक्चर्स के जरिए उसने उनको रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल, अगर उसको हाइड्रोजन दिखाना होता था, उसने सर्कल लिया, इसके अंदर डॉट रखा, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। अगर कार्बन था, उसने लिया शेडेड सर्कल। अगर ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करना था, उसने लिया ट्रांसपेरेंट सर्कल। इस तरह से उसने डिफरेंट पिक्स का इस्तेमाल करके उनके सिंबल्स बनाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाल्टन सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स। मगर जो मेन मकसद था सिंबल का यूज करना, इस्तेमाल करना, इसका मकसद क्या था? मकसद ये था टू रिड्यूस द टेक्स्ट एंड इम्प्रूव द रीडिंग स्पीड ऑफ द अल्केमिस्ट बुक्स। जो डाल्टन ने सिंबल्स दिए थे, दे आर नॉट यूज्ड इन द लाइफ ऑफ केमिस्ट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जो उसने सिंबल्स रिप्रेजेंट किए थे वो या तो सिर्फ फिगर होते थे, या लेटर होते थे, या दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, इसलिए उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता था। नंबर सेकंड, they could not be depicted in the form of table. Number third, they could not be given atomic number and atomic masses. जिस तरह हमारे पास आज एलिमेंट्स के पास एटॉमिक नंबर भी है, एटॉमिक मास है। They could not be used to depict chemical equations. इनके ज़रिए से हम केमिकल इक्वेशंस को डिपेक्ट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। These symbols were difficult to draw and hence they were replaced with an even better system of the symbols. इसलिए इसको रिप्लेस किया गया। नंबर 4 इज बर्जीलियस सिंबल्स। तो 1813 में एक स्वीडिश केमिस्ट जॉनस जैकब बर्जीलियस ने इन्वेंट किया, ईजाद किया एक नया सिस्टम ऑफ यूजिंग लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। उसने इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते ABCD, इनको इस्तेमाल किया टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। और जो ये सिंबल्स थे दे वर इजी टू राइट एंड रिमेंबर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन को हम सीधे रिप्रेजेंट करते हैं H से, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से। In today's time, we use modified version of Berzelius system. The modified version of Berzelius system is also known as system for determining symbols of the elements. Thanks for watching. For more information about the chemical symbols,
check out the next video.